मारा जाता है और उसको मारने के बाद ये अपने मुल्क के एक चर्च में वापस आ जाता है और यहाँ पर ये एक प्रीस्ट से मिलता है, यानी कि पादरी से मिलता है। ये पादरी एक ऐसे ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है और वैन हेल्सिंग इन्हीं के लिए काम कर रहा होता है। ये प्रीस्ट बेसिकली वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद ड्रैकुला का तुम्हारा मारना नेक्स्ट मिशन है और ये ड्रैकुला बेसिकली तमाम शैतानों का बादशाह है, उनका राजा है। इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला को मारने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बहादुर है, बहुत खतरनाक है, इन लोगों की एफर्ट्स काफी नहीं है, तो मैं जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और इस लड़की एना का खानदान पिछले 400 साल से ड्रैकुला के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए और अब इनके खानदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है। खैर, वैन हेल्सिंग इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेता है और वो इस मिशन के लिए मान जाता है। यहाँ पे वैन हेल्सिंग एक दूसरे जूनियर प्रीस्ट से मिलता है जो कि उसे डिफरेंट हथियार देता है, डिफरेंट वेपन्स देता है, जिसमें वैन हेल्सिंग को सबसे ज्यादा अच्छी एक क्रॉसबो लगती है, एक तीर कमान की तरह। वैन हेल्सिंग आखिरकार उसे भी मनाकर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है, यानी अब सफर में वैन हेल्सिंग और ये जूनियर प्रीस्ट दोनों जाएंगे। दूसरी तरफ एना और उसका भाई जो कि ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं, वो यहाँ पर एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं, यानी कि एक भेड़िए को पकड़ रहे हैं, लेकिन काफी लड़ाई के बावजूद भी वो उसमें कामयाब नहीं होते। वो काफी कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब वो भेड़िया एना को मारने लगता है तो उसका भाई उसे हटा के उस वुल्फ का शिकार करने लगता है, लेकिन वो भेड़िया उसके ऊपर जंप लगाता है और वो भेड़िया और एना का भाई दोनों पानी में जाकर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एना बहुत उदास हो जाती है, रोने लगती है, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि उसका भाई मारा गया है। कुछ दिन बाद वैन हेल्सिंग ट्रांसिल्वेनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर गांव वाले इसको पसंद नहीं करते, लेकिन उतनी ही देर में ड्रैकुला के तीनों वाइफ्स इस गांव पर अटैक कर देती, क्योंकि यहाँ पर एना भी मौजूद होती हैं और ड्रैकुला की वाइफ्स एना को पकड़कर उसका खून पीना चाहती हैं। ये सब देखते हुए वैन हेल्सिंग भी इन ड्रैकुला वाइफ से लड़ने लगता है। यहाँ पर बेस्ट फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। वैन हेल्सिंग के लिए उनको मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो अपनी क्रॉसबो से एक वाइफ को तीर मार देता है, जिसकी वजह से एक वाइफ वहीं पर मर जाती है, जिसको देखकर बाकी दो वाइफ्स डर जाती हैं और वो वहां से भाग जाती है। जब एना देखती है कि ड्रैकुला की वाइफ्स ने उसके गांव वालों पर अटैक किया, तो उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है और वो ड्रैकुला को अकेले ही मारने जा रही होती है। वैन हेल्सिंग स्मार्ट था, उसे पता था कि ये अगर गई तो उसकी जान को खतरा होगा और वो उसको वहीं पर बेहोश कर देता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। एना जब बेहोशी से जागती है तो वहां पर वो एक भेड़िया को देखती है जो उस पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमें रिवील होता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं, उसी का भाई था। क्योंकि स्टोरी में जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो वो भेड़िया जो उसके भाई पर जिसने अटैक किया था, वो इसको पहाड़ से नीचे गिरते हुए काट लेता है। अब क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ था और वेयरवुल्फ की निशानी ये होती है वो जिसको काटता है वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन जाता है, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। अब एना का भाई आधा इंसान और आधा भेड़िया बन चुका है और वो एना को बताता है कि वो ड्रैकुला की सीक्रेट्स के बारे में जानता है, कि वो क्या करने वाला है और सिर्फ उसी के पास मेरा इलाज है, जिसकी वजह से मैं ड्रैकुला के काबू में हूँ। इतनी ही देर में वैन हेल्सिंग वहां आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना का भाई दोबारा से भेड़िया बन जाता है और वो वहां से भाग जाता है। ये दोनों एना के भाई का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ड्रैकुला का सीक्रेट रिवील हो जाता है। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा एग्स हैं, जिसकी मदद से ड्रैकुला अपने हजारों लाखों ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना चाहता है, यानी कि अपने बच्चे पैदा करना चाहता है, ताकि उसकी आर्मी बढ़ सके, उसकी जनरेशन बढ़ सके। और इस मकसद के लिए उसे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए ताकि वो बच्चे पैदा हो सके। और एना के भाई को ड्रैकुला ने अपने काबू में किया हुआ है ताकि उसकी बॉडी की एनर्जी से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सके, और वो कुछ बच्चों को जिंदा भी कर लेता है और ये बच्चे जिंदा होते ही गांव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके। और दूसरी तरफ यहाँ पे फर्स्ट टाइम वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला का आमना सामना होता है, लेकिन वैन हेल्सिंग मौका देख के एना को लेके वहां से भाग जाता है। ड्रैकुला ने बेसिकली एना के भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि उसके अंदर भेड़िए यानी वेयरवुल्फ की भी ताकत है, लेकिन ये ताकत इतनी काफी नहीं होती कि ड्रैकुला के लाखों बच्चों को वो पैदा कर सके। और ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, बल्कि जो थोड़े बहुत बच्चे उसके निकले भी हुए थे वो भी वहीं पर मर जाते हैं और एक बार फिर से ड्रैकुला को हार का मुंह देखना पड़ता है। वैन हेल्सिंग और एना भागते हुए एक विंडमिल की तरफ आ जाते हैं। ये वही विंडमिल थी जो शुरू में दिखाई गई थी, जहाँ पर मॉन्स्टर और वो डॉक्टर मरे थे। अब जब ये दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। वो मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया और मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया तो वो मेरे जरिए अपने बच्चे जिंदा कर लेगा, और सिर्फ एक मैं ही ऐसा सोर्स हूँ जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर और एनर्जी है कि ड्रैकुला मेरे अलावा किसी भी और तरीके से अपने बच्चों को जिंदा नहीं कर सकता, तो मुझे मार दो। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है कि ये एक अच्छा मॉन्स्टर है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और ये अभी भी सैड है क्योंकि इसके फादर को